2025 ये वो साल है जिसमें सारी चीजें हो चुकी है। प्लेन क्रेज, जैसे पति को मारना, ड्रम में छुपाना, या फिर हनीमून पे जाके धक्का मार देना, या फिर आरसीबी ट्रॉफी जीत जाना, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हो चुकी है। तो ये चीजें होना स्टार्ट कब से हुई है? जब से कोविड आया था, जब से 2020 से ये चीजें होना स्टार्ट हुई है। जैसे कि 2020 में टीजर आया हो फिल्म का, और जैसे फिर 25 में स्टार्ट हो गई हो और 26 में इसका एंड हो जाएगा, मतलब 26 में फिल्म खत्म हो जाएगी। मगर 25 में ऐसी ऐसी चीजें होगी जो आपने कभी नहीं सोची होगी, आपके दादा परदादा ने ऐसी चीज नहीं देखी होगी, वो 2025 में आप देख लोगे। तो हाँ, आप कुछ नसीब हो, इसलिए आप 2025 में ये सब चीज देख लोगे अगर जिंदा रहे तो। क्योंकि जिस टाइम पे ऐसी सिचुएशन में ये चीजें चल रही है, तो उस प्रकार से तो आप जल्दी भगवान को प्यारा हो भी सकते हो, ना हुए तो भगवान का शुक्रिया अदा करना। 26 में मैं सही सलामत आ गया, 26 में एंड होगा, तो उसमें ध्यान रखना। उसके बाद में अगर आपके घर वाले जबरदस्ती आपकी शादी करवाते हैं, तो प्लीज उनको वहीं पे सावधान कर दो कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मेरी अभी उम्र नहीं हुई है शादी की। क्योंकि आप 26 में करो या 27 में करो, 27 में करोगे तो बेस्ट रहेगा, वरना अगर 25 में 26 में करोगे तो राम राम जी। हाँ, वो मर गया तो क्या हुआ, आज देखिए अच्छी पोजीशन पे तो पहुंच गया ना। ऊपर मिलेंगे अपन स्वर्ग में या नर्क में, तो वो हो जाओगे आपके साथ। क्योंकि 2025 और 26 में ऐसी चीजें हो रही है, तो होने वाली है बहुत डेंजर। तो कृपया ये 2025 से और 26 से बच के रहना। ऐसा किस्मत में मत रखना, अगर किस्मत में होंगे तो मर जाएंगे किस्मत में, तो किस्मत में बिल्कुल मत रखना। किस्मत में कोई कुछ नहीं करेगा। आप अगर कुछ गलती करोगे तो परमानेंट ऊपर वालों को प्यारा हो जाओगे, ऊपर वाले को प्यारा हो जाओ। क्योंकि ऊपर वाले को तो वैसे भी तुम प्यारे ही हो। जिस हिसाब से ये चीजें चल रही है, उस हिसाब से तो प्यारे जल्दी होने वाले हो। आप अगर दूसरे देश में रहते हो या कहीं पे भी रहते हो, जिस हिसाब से ये चीजें सारी चीजें घूम रही है, चक्कर उल्टी सीधी घूम रही है, लगता है धरती। इस हिसाब Pakistan Armed Forces, that was with the armed forces, and the armed forces and the people of Pakistan. जैसे अपना पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तान में अपन ने जल्दी सीजफायर कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि नंगा भूखा देश है, उससे अपन लड़ेंगे तो अपना ही नुकसान है उसमें। तो वो तो कहीं पे मुंह उठा के चल जाएगा, अरे अल्लाह के नाम पे दे दो, तो उस हिसाब से तो उसको पैसे मिल जाएंगे और अपन थोड़ी जाएंगे। तो इस हिसाब से अपना देश तरक्की पे है, और फालतू युद्ध करेंगे तो उसमें तो अपना नुकसान बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि अपने इंडिया में कोई बंकर नहीं है जो आदमियों की जान बच जाए अगर युद्ध भी होता है तो। क्योंकि इजराइल में तो बंकर बना के रखते हैं अपने नीचे घरों में, तो वो उनकी जान बच जाती है। मगर इंडिया में ऐसी चीजें नहीं है, इंडिया और आसपास के देश में। तो ये चीज, वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। सुन कौन लोग? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। कीड़े मकोड़े की तरह मर रहे हैं आदमी, कीड़े मकोड़े की तरह। ये युद्ध, ये पहले जैसा युद्ध नहीं कि तलवारें ले लेके चले गए और वहाँ पे युद्ध कर रहे हैं। यहाँ से बटन दबाया, वहाँ पे 1000 आदमी 1.5 लाख आदमी एक ही बार में खत्म हो जाएंगे। पहले जैसा नहीं है कि 10 आदमी मार दिए, 5 आदमी मार दिए तलवार से। अब तो यहाँ बटन दबाएंगे, वहाँ खत्म। 1 मिसाइल 10 मिसाइल, जैसे बमबारी होती उसमें बारिश होती है ना, वैसे ईरान उस पे इजराइल पे बारिश कर रहा है उसकी मिसाइलों की एकदम। हम इजराइल, क्योंकि ईरान के पास बहुत ज्यादा मिसाइल है, छुपा के रखा है वो अलग अलग जगह पे। और परमाणु बम बना भी रहा था, तो इस लगा इजराइल को कहीं ये मेरे पे फोड़ेगा, इसलिए उसने डाल दिया। अमेरिका को बोला कि थोड़ी बहुत तो कर दिया, वो बमबारी कर दिया। उसके बाद में अब चाइना और रशिया, लगता है तीसरा वर्ल्ड वार होने वाला है और लाशें दिखने वाली है। तो आप बच के रहना। अगर इसमें 1-2 साल में आप जिंदा हो, 27 में पहुंच जाते हो तो अच्छी बात है, खुशखबरी आपको नए साल की। अगर नहीं पहुंचते हो, मैं नहीं पहुंचता हूँ, तो जय राम जी की। मिलेंगे दूसरे जन्म में।